शेयर बाजार में लिस्टेड वेदांता की कहानी अब बदलती हुई दिखाई दे रही है। वही वेदांता रिसोर्सेज जो कभी अरबों डॉलर के कर्ज के दबाव में घिरी हुई थी, अब करीब 5.2 अरब डॉलर यानी कि लगभग 43,500 करोड़ रुपए की विशाल रीफाइनेंसिंग की तैयारी में जुट गई है। और इस बार कहानी सिर्फ कर्ज की नहीं है, बल्कि ये कहानी भरोसे के वापसी की है। ब्लूमबर्ग की 9 जून 2026 की एक रिपोर्ट के मुताबिक अनिल अग्रवाल की यूके आधारित होल्डिंग कंपनी यानी कि वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड अपनी महंगी डेट को सस्ते कर्ज से बदलने की तैयारी कर रही है। आसान भाषा में समझें तो अगर किसी व्यक्ति ने पहले ऊंची ब्याज दर पर लोन लिया हुआ था और बाद में उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने के बाद उसे कम ब्याज पर नया लोन मिलने लगे, तो उसे पुराने महंगे कर्ज को चुकाकर नया सस्ता कर्ज लेना पसंद करेगा। वेदांता भी कुछ ऐसा ही करने जा रही है। कंपनी करीब 3.6 अरब डॉलर का इस्तेमाल उन बॉन्ड्स को रीफाइनेंस करने में करेगी जिनकी मैच्योरिटी 2028 से लेकर 2033 के बीच है। वहीं करीब 1.6 अरब डॉलर का इस्तेमाल उन लोन को बदलने में किया जाएगा जिनकी अदायगी 2028 से शुरू होने वाली है। यानी कंपनी आने वाले कुछ सालों में पड़ने वाले बड़े भुगतान के दबाव को अभी से व्यवस्थित करना चाहती है। उसका मकसद केवल कर्ज चुकाना नहीं, बल्कि उसे बेहतर शर्तों पर मैनेज करना भी है। कुछ समय पहले तक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां वेदांता को लेकर काफी सतर्क थी, लेकिन पिछले 1.5 से 2 साल में कंपनी की वित्तीय स्थिति में सुधार ने उनका नजरिया बदल दिया है। फरवरी 2025 में S&P ग्लोबल ने वेदांता रिसोर्सेज की रेटिंग को B से बढ़ाकर B+ कर दिया। इसके बाद अप्रैल 2025 में कंपनी को क्रेडिट वॉच से भी बाहर कर दिया गया। वहीं मूडीज ने भी कंपनी की लिक्विडिटी स्थिति को सुधार को अब मान लिया है और पहले के मुकाबले अब कंपनी की स्थिति मजबूत होती हुई दिख रही है। दुनिया की बड़ी रेटिंग एजेंसियों का यह भरोसा ही वेदांता के लिए सबसे बड़ी पूंजी बनकर सामने आया है। वेदांता ने अपने ऊपर से कर्ज का बोझ कम करने के लिए लगातार काम किया है। साल 2022 में कंपनी का कुल कर्ज करीब 9.1 अरब डॉलर था। मार्च 2024 तक ये बढ़कर लगभग 12.35 अरब डॉलर पहुंच गया। सितंबर 2024 में यह घटकर 11.36 अरब डॉलर रह गया। इसके बाद कंपनी ने तेजी से डेट कम करने पर फोकस किया और जून 2025 तक कुल कर्ज घटकर करीब 4.7 अरब डॉलर रह गया। एक समय जिसमें कंपनी पर करीब 12 अरब डॉलर से ज्यादा का कर्ज था, उसने अपने ऊपर से लगभग 2/3 बोझ को अब कम कर लिया है। कंपनी का जो लक्ष्य है सिर्फ कर्ज कम करना नहीं, बल्कि उसका मकसद कर्ज की लागत को भी कम करना है। वेदांता चाहती है कि उसकी औसत ब्याज लागत घटकर करीब 7% तक आ जाए। पिछले वित्तीय वर्ष में कंपनी ने लगभग 550 मिलियन डॉलर के हाई कॉस्ट डेट को रीफाइनेंस किया है। इसका फायदा ये हुआ कि उसकी उधारी लागत में करीब 160 बेसिस पॉइंट्स की कमी आई है, जिससे आने वाले वर्षों में ब्याज भुगतान पर होने वाला खर्च भी घट सकता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरी प्रक्रिया में दुनिया के कई बड़े बैंक शामिल हैं। इनमें बार्कलेज, सिटी ग्रुप, डॉशे बैंक और JP मॉर्गन चेस जैसे नाम शामिल बताए जा रहे हैं। इन बैंकों की भागीदारी ये संकेत देती है कि वैश्विक वित्तीय संस्थानों का भरोसा भी कंपनी पर बढ़ा है। पहले वेदांता की सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि उसे कम समय में बड़ी रकम चुकानी पड़ सकती थी, जबकि अब कंपनी भुगतान की अवधि को लंबा करना चाहती है। यानी कि कर्ज की अदायगी एक साथ नहीं होगी, बल्कि लंबे समय में चरणबद्ध तरीके से इसे चुकाया जाएगा। इससे कैश का जो फ्लो है उस पर भी दबाव कम होगा और बिजनेस को स्टेबिलिटी मिलेगी। यही वजह है कि दिसंबर 2025 तक कंपनी की औसत डेट मैच्योरिटी बढ़कर करीब 4.5 साल हो गई है। यानी कि दिलचस्प बात यह है कि ये 2 साल पहले तक अवधि केवल 1.3 साल थी। यानी कंपनी ने खुद को सांस लेने के लिए ज्यादा समय दे दिया है। इस सवाल का जवाब ये मान सकते हैं कि नहीं के तौर पर, क्योंकि ब्रोकरेज हाउस सिटी की रिपोर्ट ये बताती है कि वित्त वर्ष 2030 के आसपास कंपनी की देनदारियों में फिर से तेज बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि
तब तक कंपनी को उम्मीद है कि उसका कैपिटल इनफ्लो और भी मजबूत होगा और उसकी वित्तीय स्थिति पहले से बेहतर हो जाएगी। S&P का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2027 तक और 2028 तक वेदांता का एबिटा करीब $7 अरब तक पहुंच सकता है और अगर ऐसा होता है तो कंपनी के पास कर्ज घटाने की क्षमता और मजबूत हो जाएगी। वेदांता का बहुचर्चित डीमर्जर प्लान भी इस पूरी रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। जून 2026 में डीमर्जर प्रक्रिया शुरू होने जा रही कंपनी को शेयरधारकों और कर्जदाताओं की मंजूरी भी मिल चुकी है। इसका उद्देश्य अलग अलग कारोबारों के नकदी प्रवाह को उनकी जिम्मेदारियों के साथ बेहतर तरीके से जोड़ना है, या फिर आसान शब्दों में कहें तो जिस बिजनेस से कमाई होगी उसी के हिसाब से कर्ज चुकाने की योजना भी बनाई जाएगी। वेदांता की ये कहानी सिर्फ 43,500 करोड़ रुपए की रीफाइनेंसिंग नहीं है, बल्कि ये उस कंपनी की कहानी है जिसने कभी बढ़ते कर्ज को लेकर आलोचनाएं झेली थी और अब उसी कर्ज को बेहतर शर्तों पर व्यवस्थित करने की स्थिति में पहुंच गई है। क्या जोखिम पूरी तरह से खत्म हो गया? नहीं, क्योंकि चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं। इसका जवाब हम मान सकते हैं कि अभी भी जरूर है कि अनिल अग्रवाल की कंपनी अब कर्ज चुकाने की जद्दोजहद से आगे बढ़कर कर्ज को रणनीतिक तरीके से मैनेज करने के दौर में एंट्री ले चुकी है और शायद यही पूरी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ भी है। सवाल यह है कि क्या ये वेदांता की नई शुरुआत है? इसका जवाब है आने वाले साल देंगे, क्योंकि फिलहाल इतना जरूर कह सकते हैं कि कभी कर्ज को लेकर घिरी रहने वाली ये जो कंपनी है अब अपने भविष्य की वित्तीय तस्वीर को नए सिरे से लिखने में जुट गई है।